एक तरफ दिल्ली में दहशत का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ ठंड के साथ साथ एक नए वायरस की दस्तक ने दिल्ली वालों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। एक बार बुखार चढ़ता है तो हफ्ते भर तक शरीर तपता रहता है। अस्पतालों की ओपीडी मरीजों से भरी पड़ी है। टेस्ट कराने जाओ तो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव निकलता है, जिसके बाद डर ये सताने लगता है कि ये कोई नया वायरस तो नहीं है जो दिल्ली को कहीं बेहाल न कर दे। कोरोना जैसा शैतान, दिल्ली वालों सावधान। कोमॉर्बिड लोग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, जिनको हृदय से संबंधित पहले से कोई प्रॉब्लम है, कैंसर वाले लोग, जिनकी कीमोथेरेपी अगर उनको होता है तो उनके लिए ये जो दूसरे आमतौर पे हेल्दी लोग हैं उनसे ज्यादा उनके लिए थोड़ा घातक हो सकता है। खतरा बहुत बड़ा, H3N2 वाली बला। सर्दियों में बेसिकली क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर डाउन होता है, ह्यूमिडिटी में फर्क आता है, ड्राई एयर होती है, इस वजह से फ्लू के लिए या किसी भी तरह के वायरस के लिए पनपने के लिए एक सही तरह का एटमॉस्फेयर होता है। लक्षण पुराना, वायरस नया। काफी ज्यादा हम देख रहे हैं फ्लू लाइक इलनेस के, ऐसे ही जो आप कहते हैं कि जुकाम, खांसी, बुखार, इसके अलावा आपको फीवर होना और भी जो जिस तरह के फ्लू के लक्षण है वही सब लक्षण उनमें मिलते हैं। वो कोरोना से भी खतरनाक है, वो कोरोना वायरस से भी डेडली है। वो वार करता है तो सांसों पर संकट आ जाता है। वो राजधानी को अपने चंगुल में फंसा जा रहा है। उस आफत का नाम है H3N2। कोरोना जैसे लक्षण हैं, लेकिन कोरोना नहीं है। डर है, दहशत है, लोग बुखार से तड़प रहे हैं। खास तौर पर बुजुर्गों और बच्चों को शिकार बना रहे इस बुखार का इलाज क्या है और कितने लोग इसकी गिरफ्त में हैं, ये समझने के लिए हम टेस्टिंग लैब पहुंचे। लैब में पता चला कि वायरस के टेस्ट के लिए आ रहे 10 में से 6 सैंपल में H3N2 पॉजिटिव मिल रहे हैं। फिलहाल अभी जितने भी हमारे पास सैंपल आ रहे हैं उसमें अधिकतर 50-60% के करीब सैंपल्स हमारे, अगर 10 सैंपल आ रहे हैं उसमें से 6 से 7 सैंपल में H3N1 वायरस आ रहा है। तो इसको जांच करने का तरीका भी खैर उसी तरह से है जैसे हम कोविड के लिए सैंपल लेते हैं। जैसा हम इधर बात कर रहे हैं कि H1N1 टेस्ट, जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, जो ज्यादातर सक्रिय रहता था, पर इस बार ऐसा नहीं है, ये नहीं आ रहा। इस समय H3N2 टेस्ट आ रहा है, यानी कि स्वरूप बदला है H1N1 ने। बिल्कुल, स्वरूप तो नहीं कह सकते। H1N1 भी है और H3N2 भी पहले से चल रहा था। ऐसा नहीं है कि नई तरह का सब टाइप है, पर फिलहाल इस मौसम में ये सबसे ज्यादा देखने के लिए आ रहा है। दिल्ली NCR समेत यूपी के अस्पताल की ओपीडी इन दिनों वायरल बुखार के मामलों से भरी पड़ी है। साधारण फ्लू जैसे लक्षणों के साथ लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन हफ्ते भर तक लोगों का शरीर तपता रहता है। बुखार है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। मरीजों में एक हफ्ते से ज्यादा बुखार, खांसी और जुकाम दिख रहा है। टेस्ट होने पर ना साधारण वायरल निकल रहा है और ना ही कोरोना वायरस पॉजिटिव। यहाँ हमें पिक्चर के माध्यम से भी समझाया जाए ताकि लोग समझें। चूंकि स्वाइन फ्लू के बारे में तो लोग थोड़े बहुत जानकारी रखते भी हैं, और चूंकि आपने कहा कि अब एक सब वेरिएंट है, तो वो किस तरीके का वेरिएंट है और किस तरीके से वो बाकी जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उससे अलग दिखाई पड़ता है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें लक्षण सेम है ऑलमोस्ट। कई बार इसको डिफरेंशिएट करना कि ये आपको कोविड के लक्षण है, नॉर्मल फ्लू के लक्षण है, कि स्वाइन फ्लू है, या फिर अभी जिसकी हम बात करें H3N2 है, तो लक्षणों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जैसा हम देखें कि इसमें भी बुखार का आना, ड्राई कफ, गले का खराब होना, इसके अलावा मसल्स में पेन रहना और कमजोरी आना, सरदर्द, इस तरह के लक्षण हैं। इसको हम H3N2 कहते हैं। इस बीमारी का इलाज ज्यादा